हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के एक टॉपिक जो कि है रिमोट सेंसिंग का इतिहास और भारत में रिमोट सेंसिंग, जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पेपर है मेंस का, उसी का एक टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, रिमोट सेंसिंग का इतिहास और भारत में रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, इस बारे में किस क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में। तो रिमोट सेंसिंग क्या होती है वो देखेंगे, रिमोट सेंसिंग के प्रकार देखेंगे और उसका इतिहास क्या है वो देखेंगे, और भारत में रिमोट सेंसिंग के बारे में देखेंगे, और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, और प्रमुख भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिमोट सेंसिंग क्या होती है, या फिर सुदूर संवेदन जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इसे क्या क्या होती है ये, तो किसी भी वस्तु को दूरी से ऑब्जर्व करना रिमोट सेंसिंग टेक्निक कहलाती है। यानी कि दूर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, यानी कि देखना या नज़र रखना। जैसे कि मान लीजिए सैटेलाइट से ऊपर जो पृथ्वी के बाहर जो कक्षा में, पृथ्वी कक्षा में सैटेलाइट से भारत की मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर की चीज़ों पर नज़र रखी जाती है, जैसे चाहे बॉर्डर हो या फिर समुद्र के अंदर की चीज़ें हों। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जो है सुदूर संवेदन कहा जाता है। दूर से मतलब इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखी जा सकती है सैटेलाइट्स के माध्यम से। ठीक है, तो सुदूर संवेदन एक ऐसी बहुउपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा वैश्विक स्तर पर भूमि के उपयोग, फसल के क्षेत्रफल एवं इसके उत्पादन का समाकलन, बाढ़ का एवं सूखा जैसी स्थिति की चेतावनी, मौसम के अनुसार कृषि की योजना का क्रियान्वयन और भूमिगत जल एवं खनिजों का पता लगाना, उनकी मात्रा का अनुमान, वन संसाधनों का सर्वेक्षण, मत्स्य संसाधनों का विकास एवं आकलन जो है किया जाता है। किसके माध्यम से? सुदूर संवेदन या फिर रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। इसके बाद देखते हैं रिमोट सेंसिंग तकनीक में सेंसर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बिना सेंसर की दूरी से इमेजिंग करना या तस्वीर लेना जो है संभव नहीं है। किसके बिना? रिमोट सेंसिंग के। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से इमेज प्राप्त की जाती है, यानी कि ऊंचे स्थान से, जैसे कि मतलब पृथ्वी की कक्षा में काफ़ी हज़ार किलोमीटर के ऊपर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं और वहाँ से चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि जो रिमोट सेंसिंग है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग, और दूसरा जो है पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है। अब एक एक करके जो है एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो इस प्रकार की रिमोट सेंसिंग हेतु जो है प्रयुक्त उपग्रह माइक्रोवेव ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, यानी कि, और पृथ्वी की सतह से परावर्तित माइक्रोवेव का उपयोग रिमोट सेंसिंग हेतु करते हैं। ठीक है, और इन उपग्रहों में सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा होता है, और यह रडार किसी भी ऑब्जेक्ट की 2D या फिर 3D तस्वीर ले सकता है, और यह दिन और रात दोनों में इमेजिंग कर सकता है तथा रिजोल्यूशन क्षमता इसकी अधिक होती है। ठीक है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग की। और किस किस चीज़ों पर ये निगरानी रख सकता है? जैसे कि चीज़ों पर रखता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग के माध्यम से रखी जाती है निगरानी। तो कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं, बाढ़, सूखा, पर्यावरण, समुद्र और चक्रवात, बांध, मत्स्य पालन, वन, नदियों से संबंधित डेटा प्रदान किया जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, और इसके जो प्रमुख सैटेलाइट के भेजे गए हैं भारत के द्वारा एक्टिव रिमोट सेंसिंग के कार्यों के लिए, तो RI सैटेलाइट 1 और RI सैट 2 के नाम से हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। इस प्रकार की रिमोट सेंसिंग हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले उपग्रह दृश्य एवं अवरक्त विकिरणों का परावर्तन तथा ट्रांसमिट करते हैं, और पृथ्वी की सतह का मानचित्र, संसाधनों का प्रबंधन, चक्रवात का पूर्वानुमान आदि कार्य किए जाते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। और इस कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के कैमरे, जैसे पेन, यानी कि पेन, क्रोमेटिक कैमरा आदि लगे होते हैं इसमें। ठीक है, और जो है इसके एग्जाम्पल कौन से हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग, कौन कौन से उपग्रह आते हैं इसमें? जैसे कार्टोसेट उपग्रह, ओशियन सेट और रिसोर्स सेट, ये चीज़ें जो हैं ऐसे उपग्रह आते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग के लिए यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, हम इसको ये सारे उपग्रहों को एक एक करके इसका डिटेल भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद देखते हैं कि
सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि एक्टिव जो है रिमोट सेंसिंग में यूज में लाया जाता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ये सिग्नल के लिए कई एंटीना से लैस होता है, जिससे स्पष्ट तस्वीरें खिंचाई जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि और सिंथेटिक अपर्चर रडार का निर्माण जो है इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किया है, जो रक्षा क्षमता से युक्त है और दिन रात किसी भी मौसम और बादल वाले मौसम में भी तस्वीर खींच सकती है। ठीक है, और इसरो ने RISAT-1A में इसी रडार को लगाया है। ठीक है, जो कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब देखते हैं रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, यानी कि रिमोट सेंसिंग जो कि इंडिया में देखते हैं इसके बारे में, तो इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1970 से 1980 के दशक में की गई थी और शुरुआती IRS उपग्रहों का जो प्रक्षेपण है रशियन रॉकेट वोस्टॉक और मालनिया के द्वारा किया गया था और प्रारंभिक IRS सैटेलाइट जो कि IRS-1A, IRS-1B और IRS-1C भेजे गए थे भारत के द्वारा, लेकिन वहाँ पर रशियन रॉकेट का यूज में लाया गया था। ठीक है, और अदर सैटेलाइट जो है जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी जिन्हें कहा जाता है, तो ओशन सेट, रिसोर्स सेट, कार्टोसेट, RISAT और मेगा ट्रॉपिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं कि जो इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम है जो इंडिया में चल रहा है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। तो यह एक ऐसी मशीन होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कार्य प्रणाली है, यानी कि आर्टिफिशियल AI पर डिपेंडेंट जो एक टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, एक तकनीक है जो जिसे सैटेलाइट आप कहा जा सकता है, जो कि क्या करता है पृथ्वी के जो चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इसे भेजा जाता है। अब देखते हैं बस क्या है। तो उपग्रह का वह हिस्सा जो पेलोड और संबंधित उपकरण को वहन करता है। इसके अंतर्गत सोलर पैनल, विद्युत बैटरी तथा प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली भी कार्य करती है। वह हिस्सा क्या कहलाता है, बस कहलाता है, जिसके अंतर्गत सोलर पैनल जैसी विद्युत बैटरी वगैरह जो क्या करता है अपने अंदर रखता है और ऊपर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये बस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और पेलोड क्या होता है। पेलोड जो होता है उपग्रह में संकलन उपकरणों को क्या कहा जाता है, पेलोड कहा जाता है। जैसे पेलोड के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, कैमरा जैसे है उपग्रहों में लगा है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, स्टार सेंसर, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, तो पेलोड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और ग्राउंड स्टेशन को जो डेटा उपग्रह के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वह पेलोड के माध्यम से ही प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि जो भी डेटा प्रदान किए जा रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट में कैमरे वगैरह पहले लगे होते हैं और उस कैमरे के थ्रू ही डेटा को भेजा जा रहा होता है पृथ्वी में। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो पेलोड के अंतर्गत ही जो है माध्यम से ही भेजे जाते हैं डेटा। ठीक है, अब देखते हैं अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है, तो ऊंचाई नियंत्रण सिस्टम होता है ये, यानी कि जो है हाइट को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है और यह उपग्रह का वह हिस्सा होता है जो उस हिस्से पर नज़र रखता है जहां से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, यानी कि जहां से भी रॉकेट को जो है छोड़ा जाएगा, जिस जगह से सैटेलाइट को। ठीक है, जैसे भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो हिस्से पर निगरानी रखने का कार्य मान लीजिए कौन करेगा, तो अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम करेगा। जैसे सतीश धवन सेंटर यहाँ पे एग्जाम्पल में भी वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पावर सिस्टम, ये क्या होता है, तो उपग्रह में संलग्न उपकरणों को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है और यह ऊर्जा सोलर पैनल से प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसके बाद टेलीमेट्री एंड कमांड सिस्टम, ये क्या होता है, तो उपग्रह जो है अंतरिक्ष में जाकर अपने संचालन के बारे में जो सूचनाएं पृथ्वी पर
प्रेषित करता है उसे टेलीमेट्री कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उपग्रह अंतरिक्ष में जब जाता है और अपने संचालन के बारे में कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है उसकी सूचनाएं पृथ्वी में भेजता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, टेलीमेट्री कहा जाता है। और इस सूचनाओं के आधार पर ही ऑपरेटर जो है नीचे पृथ्वी में उपग्रह को निर्देश या कमांड जारी करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रिमोट सेंसिंग का इतिहास। तो इसरो द्वारा रिमोट सेंसिंग के प्रक्षेपण की शुरुआत IRS कार्यक्रम से होती है। IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग, यह एक ऐसे सैटेलाइट हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नज़र रखते हैं और इनसे प्राप्त सूचना केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को भोजन तथा जल सुरक्षा, पर्यावरण, पारिस्थितिकी प्रणाली तथा मौसम व जलवायु की समझ, आपदाओं की रोकथाम व प्रबंधन तथा सुशासन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं IRS-1A यानी कि 17 मार्च 1988 सोवियत संघ के बैकनूर स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सोवियत उपग्रह प्रक्षेपण यान वोस्टोक द्वारा भारत का प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। यानी कि किसके जो है सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान के द्वारा, वोस्टोक जो नाम था उसके माध्यम से IRS-1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं IRS-1D जिसे PSLV भारत के ही लॉन्चिंग व्हीकल से जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C1 के द्वारा सफलतापूर्वक भेजा गया था और IRS-P4 PSLV C2 के माध्यम से सफलतापूर्वक भेजा गया था। यानी कि पहली बार जब भेजा गया था तो उसमें रूस के जो है प्रक्षेपण यानी रॉकेट का यूज किया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत ने जब टेक्निक विकसित कर ली तो भारत के माध्यम से ही भेजा जाने लगा रॉकेट का यूज करते हुए। अब देखते हैं कार्टोसेट। कार्टोसेट क्या है, जैसा कि हमने आगे देखा और मैंने कहा भी था कि हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो कार्टोसेट जो है यह उपग्रहों की एक श्रृंखला है जिसमें कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2, कार्टोसेट 3 सैटेलाइट हैं और कार्टोसेट उपग्रह को आई इन द स्काई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से तस्वीरें लेने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, और इसके माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचनात्मक प्रबंधन का कार्य किया जाता है। ठीक है, और भौगोलिक सूचना तंत्र GIS का विकास भी कार्टोसेट के माध्यम से जो है किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि अब आगे कार्टोसेट के बाद देखते हैं क्या है, रिसोर्स सेट यानी कि रिसोर्स सैटेलाइट, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये। ठीक है, और इनका उपयोग संसाधनों के प्रबंधन हेतु किया जाता है यानी कि मैनेजमेंट के लिए। और रिसोर्स सैटेलाइट्स जो की सीरीज हैं कुछ, उसके बारे में देखते हैं। तो रिसोर्स सैटेलाइट 1 2003 में भेजा गया था आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और रिसोर्स सैटेलाइट 2 2011 में भेजा गया था। ठीक है, और रिसोर्स सैटेलाइट 2A 2016 में खनिज कृषि संसाधनों के प्रबंधन के लिए भेजा गया था। ठीक है, अब देखते हैं ओशन सैटेलाइट, महासागर से संबंधित सूचनाएं देता है। ठीक है, और यह क्लोरोफिल कंसंट्रेशन से शैवालों के बारे में भी जानकारी देता है और समुद्री पौधे, पदार्थों, धुआं आदि का डेटा प्रदान करता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ओशन सेट 1 जो कि 26 मई 1999 को भेजा गया और ओशन सेट 2 23 सितंबर 2009 को भेजा गया और कुछ उसके बाद भी भेजे गए, लेकिन उसके डिटेल में इतना जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब देखते हैं RI सेट जो कि हमने पीछे देखा था, उसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो ये जो होता है RI सैटेलाइट रडार इमेजिंग सैटेलाइट होता है। ठीक है, रडार के माध्यम से इमेजेस लेता है। ठीक है, और इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड का उपयोग होता है और इसमें जो है इसके माध्यम से रात में भी 2D या 3D तस्वीरें ली जा सकती हैं। और RI सैटेलाइट सीरीज के 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जा चुका है, RI सेट 1, RI सेट 2। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं उनके कार्य देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो पहला कार्य है तो भूमि का सर्वेक्षण करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, आगे है प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन करना, जलवायु से संबंधित सभी घटकों का अध्ययन करना, भौम जल की खोज, वनस्पति का सर्वेक्षण, समुद्र की निगरानी, सीमाओं की निगरानी करना और समुद्र के पारितंत्र के अध्ययन करना। ठीक है,
और आगे है प्रवालों का अध्ययन करना, वर्षा चक्र की जानकारी प्रदान करना तथा इससे आने वाले बदलावों की समीक्षा करना, और आगे है चक्रवात से संबंधित सूचना प्रदान करना। तो इस प्रकार के कार्य जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा, जो सैटेलाइट्स उनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने इस सब चीज़ों को डिस्कस किया कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है, इसका जो है प्रकारों के बारे में डिस्कस किया, इसके इतिहास के बारे में डिस्कस किया, और रिमोट सेंसिंग जो कि इंडिया में कैसा प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में देखा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा और होगा और आपको नोट्स तैयार करने में हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के नए नए वीडियोस हम अपडेट करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके लिए यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।